हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एकदम नई रेसिपी, चटनी बॉम्ब्स, जो आपने कभी ना पहले खाई होगी, ना आपने बनाई होगी और ना इसके बारे में सुना होगा। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। देखिए, बना करके इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही खाने में लाजवाब होती है और इजी भी बहुत है, तो आप इस इजीली बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने उबले आलू लिए हैं कद्दूकस कर और उसके साथ ही मैंने आधा कप पोहा जो भिगो दिया था और उसका पानी निकाल दिया है, वो यूज़ कर रही हूँ मैं। और साथ में ही आधा कप पनीर जो मैंने कद्दूकस करके रखा है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। कद्दूकस मैंने सब चीज़ इसलिए करी है ताकि इजीली इसका पेस्ट बन सके। अब 1 चम्मच जीरा मैंने इसमें डाला है और साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से मतना है। एक बढ़िया सा डो बनाकर हमें तैयार करना है और गांठें नहीं रहनी चाहिए, कोई भी इसमें गांठ नहीं आनी चाहिए, ताकि हमारे जब हम बॉल्स बनाएं वो फूटे ना। अब उनको अगर गांठें होंगी तो वो ऑयल में जाकर फूट जाएंगे। तो हमारा डो लग गया है। चलिए चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने 1 कप नारियल लिया है। कैसा भी नारियल आप ले सकते हैं, डाइस वाला भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने उसमें धनिया पत्ती डाली है थोड़ी सी और 1 पिंच अदरक का लिया है। उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 4 से 5 लहसुन की कली। बिना लहसुन के भी आप इसको बना सकते हैं। और साथ में 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आप ज़्यादा चिली पसंद करते हैं तो और हरी मिर्च बढ़ा सकते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस हम इसी में डाल देंगे साथ में ही, और इनको बिल्कुल दरदरा पीसेंगे बिना पानी मिलाए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, इतनी गाढ़ी चटनी बननी चाहिए आपकी, क्योंकि हमको फिलिंग करनी है। अब हम एक तरफ मैदा लिया है हमने और पानी का डालकर उसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाइए और उसका बढ़िया सा घोल तैयार कीजिए। और याद रखिए, चटनी के जो हम बनाएंगे बिल्कुल भी उसमें हमें पानी नहीं डालना है। अगर आपकी चटनी ना पिस पा रही हो, थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच पानी यूज़ कीजिए। ये घोल तो हमारा देखिए इतना पतला हमें घोल बनाना है। तो चलिए बॉम्ब्स बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से डो हमारा तैयार था। हल्का सा हम ऑयल लगा लेते हैं ताकि आटा जो हमने इसका डो बनाया है वो हमारा चिपके नहीं। इस तरह से हम इसको फैला देंगे आलू और इसका डो को, और चटनी को हम बीच में फिल करेंगे। तो अगर चटनी गाढ़ी नहीं होगी हमारा डो फूट जाएगा और साइड से पानी निकलने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, चटनी बनाते टाइम बिल्कुल भी पानी का यूज़ मत करिए। बिल्कुल दरदरी और गाढ़ी चटनी बनाकर तैयार कीजिए। इस तरह से हल्के हाथों से घुमाइए। और अब साथ ही मैं इसको मैदा में डिप करूँगी। जो मैदा का घोल मैंने बनाया है उसी में इसको मैं डिप कर रही हूँ। हल्का सा डिप करना है और साथ ही ब्रेड क्रम्स के साथ इसको चारों तरफ से लगाना है। ये ब्रेड क्रम्स मैंने एकदम इंस्टेंट बनाया है, इसको भुना नहीं है। 2 ब्रेड को लेकर मिक्सी में पीस लीजिए और क्रम्स तैयार है। भुनी हुई ब्रेड क्रम्स हम इसमें नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से मैं एक और आपको बना कर दिखा देती हूँ। देखने में लग रहे हैं ना बहुत ईजी, और ये सारा सामान आपके पास घर पर ही होता है। तो मोस्टली पनीर नहीं होता तो आप पनीर आप निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में सिखाया हुआ है। आप पनीर कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो इस तरह से ये देखिए। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये मैंने चारों तरफ से इसको आपको दबा लेना है। बिल्कुल भी कहीं से चटनी हमें दिखनी नहीं चाहिए और एक हल्के हल्के हाथों से गोल गोल घुमाना है। तो इसका गोल गोल एक बॉल बना के एक बॉम्ब की तरह इसको हमें तैयार करना है। और बॉम्ब इसलिए कहा है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से तीखा, बहुत ही तीखा होता है। हरी मिर्चों का फ्लेवर और चटनी का फ्लेवर बहुत ही यम्मी आता है। तो ये मैं कई बार बना चुकी हूँ और ये आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने फरमाइश की कि चटनी बॉम्ब्स आप बनाइए, तो मैं आज बना के वो दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह से अगर आपको भी कुछ अच्छा और आप चाहते हैं मैं कुछ बना के आपको बताऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिए, ताकि मैं वो भी आपके लिए बना के दिखा सकूं। और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसे बने, या आपको लगता हो कि किस तरह से और बेटर मैं बना सकती हूँ, आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम गोल गोल घुमाते हुए सारे बॉम्ब्स को तैयार कर लेंगे। और हमने तेल गरम करने रख दिया है। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फ्लेम जो है हमारी लो टू मीडियम होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे वरना हमारे बॉम्ब्स फूट जाएंगे। इस तरह से 2 बॉम्ब मैंने डाले हैं पहले, और हल्का सा मैं देखिए चम्मच से ऊपर की तरफ इसमें ऑयल डाल रही हूँ ताकि चारों तरफ से सिक सके, अच्छी तरह से सिक जाए ये।
तो इस तरह से मैंने चारों बॉम्ब इसमें डाल दिए हैं। और छोटी कढ़ाई हो तो थोड़े थोड़े करके बना सकते हैं, एक साथ हमें बहुत सारे बॉम्ब्स नहीं भरने हैं, वरना कई लोगों ने ट्राई किया तो उनके ये फट जाते हैं बॉम्ब्स। और इसलिए उन्हीं की लोगों की फरमाइश पे मैं ये बना के दिखा रही हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि ये बना के आप दिखाइए। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी, थोड़ा टाइम इसको सेकने में लगेगा क्योंकि हमने इसको लो से मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, बट ये बहुत ही क्रिस्पी सेकेंगे। और जब इसका थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा यानी कि ये सेक गए हैं, तो इस तरह से ये आंच पर आप इसको सेकिए। बहुत ही पसंद आते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आज ही नाश्ते में इसको बना के ट्राई कीजिए और इजीली बन जाते हैं। ये सामान जो भी हम इसमें डाला है वो सबके पास अवेलेबल होता है घर में। तो या आप लोग भी ये चटनी बॉम्ब्स बना के ट्राई कीजिए। मेरे तो बन करके तैयार हो चुके हैं और ये देखिए सारे मैं निकाल रही हूँ। तो आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए मैं एक फोड़ कर दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा साइज़ बड़ा रखा है ताकि मैं जो चटनी की फीलिंग है वो अच्छी तरह से भर पाऊँ। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से तीखे। तो ये आप चटनी बॉम्ब ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। देखिए बन करके तैयार है हमारे चटनी बॉम्ब्स। तो फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं आपको देखने में, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली दोबारा बनाए हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा कि कैसे दिखने में लग रहे हैं। और जब आप बना लें और ट्राई कर लें तो ये भी बताइएगा कि आपने बनाने के बाद कैसे लगे आपको। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।